हम लोग देखेंगे अब चैप्टर नंबर 8 जीत जीत मैं निरखा थू। ये गोधूली का है, पार्ट 2 है गोधूली का। तो आप लोग फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपको 2025, 26, 27 सभी के सभी ये बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीत जीत मैं निरखा थू क्या है? तो एक साक्षात्कार है। क्या है? जीत जीत मैं निरखा थू क्या है? तो एक साक्षात्कार है। दूसरा में है बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो रामपुर में। तीसरा में है बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था, तो बता देना है कि टोपी। क्या पहनने का शौक था? तो टोपी पहनने का बहुत शौक था। चौथा में हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी कौन थी? कपिला थी कि लीला कृपलानी थी? तो ये भी थी और ये भी थी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे है बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो? 9.5 साल के। 9.5 साल के थे। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किए थे? तो मौनपुरी में किए थे। बताया था ना आपको कि मौनपुरी में किए थे बिरजू, लास्ट सबसे आखिरी प्रोग्राम। आगे है शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। क्या होता है? शिष्य। 8 में पंडित बिरजू महाराज है नर्तक। क्या है? नर्तक, यानी कि नाचने वाले। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिखा? तो रश्मि वाजपेयी। किसने लिखा? रश्मि वाजपेयी। आगे 10 में है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 11 में है पंडित बिरजू महाराज किस से लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागला को। किसको? सीताराम बागला को सिखाते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो अनुराधा नहीं थी, सरस्वती थी, रश्मि वाजपेयी थी, दुर्गा भी थी, लेकिन अनुराधा बिल्कुल नहीं थी। 13 में पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उसकी माँ ही थी। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र क्या थी? तो मात्र 27 वर्ष की। कब कै वर्ष की? 27 वर्ष। 15 में है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। 16 में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 17 में है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो पिता को। 18 में बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है। 19 में बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक शैली के। किस शैली के? तो कथक शैली के नर्तक थे। 20 में है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? तो लखनऊ से। किस घराने से? लखनऊ से। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 22, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक थे, यानी कि नाचने वाले थे। तो इसमें बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो कपिला जी से। कपिला जी से। तो इसमें बिरजू महाराज का संबंध है तो किससे है? तो कथक नृत्य से, यानी कि नाचने के लिए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए थे? तो 9 वर्ष की उम्र में। 26 में बिरजू महाराजा की पहली शिष्या कौन थी? तो रश्मि थी पहली शिष्या। आगे हम लोग देखेंगे 27 है कि इबादत का अर्थ क्या होता है? तो उपासना। उपासना होता है इबादत का अर्थ। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो बिरजू महाराजा ने। कौन? बिरजू महाराजा ने। 29 में है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के। कैवीं पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी के थे। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में क्या है कि बिरजू महाराज की किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो 9 वर्ष की। 31 में बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिला जी का। बिरजू महाराज की कितने संतानें थे? मात्र 2। कितने संतानें थे? 2। तो आई होप आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।